बेटा, रितु बेटा, जल्दी से अंदर आ जाओ, खाना तैयार हो गया है, गर्मा गर्म खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। माँ, मुझे भी भूख लगी है, क्या मैं भी अंदर आकर खाना खा लूँ? हाँ दीदी, चलो ऐसा करते हैं, दोनों बहनें पहले खाना खा कर आते हैं, फिर बाद में आंगन में खेलेंगे। अरे नहीं मनहूस, तू तो पहले ही मुझ पर बोझ बनी हुई है। पहले आंगन का सफाई की है तुमने? बिल्कुल भी सफाई नहीं की। माँ, मैंने सफाई तो कर दी थी, देखो पूरे आंगन में कितना कूड़ा कबाड़ है, अच्छे से साफ करो, और जब तक इसे साफ नहीं कर लेती तब तक तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। कामचोर कहीं की। अरे माँ ठीक है। और वो अपनी छोटी बेटी को खाना खिलाने ले जाती है और उसकी बड़ी बेटी घर की सफाई करती रहती है। अरे आज तो पेट में बहुत जोर से चूहे कूद रहे हैं, सुबह भी मुझे पेट भर खाना नहीं मिला था, और जल्दी जल्दी आंगन साफ करती हूँ, फिर खाना खाऊंगी। माँ, दीदी को बुला लो, फिर हम खाना शुरू करेंगे। अरे नहीं, मेरे पास तो अभी आंगन का काम बचा हुआ है। अरे बेटा, तुम खाना खा लो, उस मनहूस की तो ऐसे ही आदत है, उसे तो काम चोरी का बहाना चाहिए। अरे माँ, दीदी बहुत अच्छी है, आप ऐसा क्यों बोलते हो? अरे मैं जानती हूँ इस मनहूस को। आजा मनहूस, तू भी खाना खा ले, ये तेरे बिना नहीं खाएगी। और वो बेचारी खाना खाने के लिए अंदर आ जाती है। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती है, उसकी माँ पत्ते पर उसे खाना देती है और बासी चावल देती है। तब वो कहती है कि माँ, आपने मुझे ये बासी चावल क्यों दिए हैं? और क्या तुम्हारे लिए हर रोज पकवान बना? पर माँ, आपने मुझे तो ताज़ा भोजन दिया है, फिर दीदी को बासी भोजन के दिया है। अरे क्या अब इसके लिए मैं स्पेशल केक बनवा कर लेकर आऊँ? जो खाने को मिल रहा है खा ले, वैसे भी तू किसी काम की नहीं है। तभी उनके घर पर गांव का सेठ आता है और सेठ कहता है कि तुम जानती हो, तुम्हारे पति ने मुझसे बहुत पैसे उधार लिए हैं और वो सूद में तब 10 लाख रुपए हो चुके हैं, और तुम्हें अब मेरे वो पैसे चुकाने चाहिए क्योंकि अब बहुत समय गुजर चुका है। सेठ, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं उन पैसों को कैसे चुका सकती हूँ? मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। अगर कल तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगी तो कल सुबह मैं दोबारा आऊँगा और तुम्हें अपने घर की नौकरानी या गुलाम बनाकर लेकर जाऊँगा। तब उसकी माँ बेचारी डर जाती है और सेठ उसे ऐसे ही धमकाकर चला जाता है। और सेठ के जाने के बाद वो अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। अरे अब इस समस्या का क्या समाधान होगा? माँ, आप चिंता न करें। अरे मैं न चिंता करूँ तो कौन चिंता करेगा? तुम्हें तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। अरे माँ, जरूर कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। अगर कल ऐसी दिक्कत हुई तो मैं उनके घर पर नौकरानी बनकर चली जाऊंगी। क्या कहा? तुम सच कह रही हो? क्या तुम उनके घर पर नौकरानी बनने को तैयार हो? कल वो आएंगे। हाँ, मैं कल उनके साथ नौकरानी बनने के लिए जाऊंगी। दीदी, आप ऐसे नहीं कर सकती, कल अपनी बात से मुकरना मत। और अगले दिन सेठ का नौकर आवाज लगाता है, दुर्गा, अरे ओ दुर्गा, जल्दी से बाहर आओ, सेठ आए हुए हैं। और उसकी बड़ी बेटी रजनी और दुर्गा आते हैं। अरे मैंने तुम्हें आज तक का समय दिया था, क्या तुम्हारे पास पूरे 10 लाख रुपए हैं मुझे देने के लिए? जल्दी से मेरे पैसे लेकर आओ, मुझे घर भी जाना है। सेठ, मुझे माफ़ कर दो। अरे माफ़ी की कोई बात नहीं है, बस मुझे तो अपने पैसे ही चाहिए, जल्दी से मेरे पैसे वापस करो वरना मैं तुम्हें परेशान करना शुरू कर दूंगा। तभी वो कहती है कि मेरी बेटी को आप नौकरानी बनाकर ले जाएं। माँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम भी वहाँ जाकर अच्छे से काम करना और बिल्कुल भी काम चोरी मत करना। सेठ उसकी बड़ी बेटी रजनी को लेकर अपनी हवेली में आ जाते हैं और हवेली में उसे सोफे पर बिठाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, मुझे अच्छे से सभी काम आता है। हाँ, काम की भी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है और घर भी तुम्हें ही संभालना है। अरे सुनती हो, देखो रजनी बैठी हुई है। तभी सेठ की बहू आती है और कहती है कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, और उसे खाने के लिए भोजन कह देती है। तुम इस घर में आराम से रहो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और हवेली में शाम के समय उसका बड़ा बेटा आता है और कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी लड़की कहती है कि आपकी हवेली है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं अंदर आने के लिए? आप जब चाहें अपने घर पर आ सकते हैं। तब उसका बेटा कहता है कि मैंने तुम्हें पहले गांव में देखा था, जब तुम एक गली से गुजर रही थी और मुझे तुम देखने में बहुत ही सुंदर लगी थी, और ये बात मैंने अपने नौकर भोला को बोल दी
और भोला ने कहा कि ये लड़की सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि सर्वगुण संपन्न है, इससे अच्छी लड़की तुम्हें मिल नहीं सकती। हाँ, मैं भी ऐसी ही लड़की चाहता हूँ जिससे मेरी शादी हो। भोला ने कहा ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अब भोला ने जाकर ये सब बातें मेरे पापा को बता दी और पापा हैं कि तुम्हें घर पर ही लेकर आ गए हैं। क्या पापा ने मेरे बारे में तुम्हें पहले बताया है? नहीं, मुझे तो कुछ ही नहीं बताया और मुझे तो आपकी बातें समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, आराम से रहो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तभी सेठ और सेठानी भी आते हैं और वो उस लड़की से कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारा बेटा अच्छा लगा है? हमारा बेटा तुम्हारी पसंद है? सेठ, मैं एक नौकरानी होकर ये सब कैसे बोल सकती हूँ? मुझे तो घर का काम ही करना आता है। क्या तुम हमारे बेटे से शादी करोगी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, जो मेरी माँ कहेगी मैं वही करूँगी। और तभी सेठ उसकी माँ के पास जाता है और उसकी माँ आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। अरे, हम आपसे आपकी बेटी के बारे में बात करने आए हैं। तो ये सुनते ही उसकी माँ भनक कर बोलती है, अरे मुझे तो पहले ही पता था, उस कामचोर से कोई काम नहीं होता, जरूर उसने आपका कोई नुकसान किया होगा, तभी आप यहाँ शिकायत करने आए हैं, उसके लिए माफ़ कर दें। अरे नहीं नहीं, हमें तो आपकी बेटी अपने बहू के रूप में चाहिए, हमने उससे तो पूछ लिया है, तो फिर मुझसे क्या पूछने आए हैं? वो चाहती है कि जब तक आप उसकी रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगी वो शादी नहीं करेगी और वो आपसे मिले बिना कोई भी निर्णय नहीं लेंगी। हाँ हाँ ठीक है सेठ, जैसा आप लोग समझे, वैसे भी हम तो गरीब हैं, हमारा क्या हुक्म चलता है। अरे इसमें गरीब अमीर की कोई बात नहीं है, आपकी लड़की इतनी अच्छी है, अगर आप हमारे साथ चलें और हवेली पर जाकर उसे आशीर्वाद दें तो आपका बहुत कृपा होगी। और वो उसकी माँ और छोटी बहन को लेकर अपनी हवेली में आ जाते हैं, जिसे देखते ही रजनी बहुत खुश होती है और अपनी माँ से उसका हालचाल पूछती है और उसकी छोटी बहन खुशी खुशी अपनी बहन से मिलती है और कहती है कि दीदी, क्या आप शादी करने वाले हो? आप तो बड़ी जल्दी सेठानी बन जाओगे और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनोगे, आपको ताज़ा खाना भी मिलेगा और माँ की डांट से भी बचोगी। अरे नहीं, माँ तो मेरे भले के लिए ही डांटती थी। हाँ हाँ, देखो अब तुम कितनी सुंदर लगोगी। माँ, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको यह मंजूर है? हाँ बेटी, मुझे क्या है, मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम फिर भी मेरे साथ इतनी अच्छी बनी हुई हो।